यह कहानी मेरी मौलिक ओरिजिनल रचना है। यह पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक है। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई समानता संयोग मात्र है। कृपया इस रचना की नकल, पुनः प्रकाशन या किसी भी रूप में कॉपी करने से बचें। यह कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित है। यदि आप इसे कहीं साझा करना चाहते हैं तो मेरी अनुमति लेना अनिवार्य है। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां मेरे लेखन शिवांगी की कलम से हैं। धन्यवाद। एक मुलाकात। 3। मुंबई। आज मुंबई के मौसम के रंग ही अलग थे। सुबह से काफी तेज बारिश हो रही थी। शाम के वक्त बारिश रुकी, पर अभी भी आसमान में काले बादल थे। राजवीर की मीटिंग खत्म हो चुकी थी। वो अपने केबिन में टेबल से टिककर शीशे के बाहर का नजारा और आसमान देख रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की ही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने फोन देखा, उस पर रघु नाम शो हो रहा था। वो नाम देखकर राजवीर ने फोन उठाया और बोला, हेलो। तभी दूसरी तरफ रघु, राजस्थान से, जो कि राजवीर का लेफ्ट हैंड था, बोला, सर, उसके एक आदमी को हमने पकड़ लिया है। वो काफी कुछ जानता है कबीर के बारे में, साथ में काम भी किया है। राजवीर, उसको पकड़ के हमारे विला में लाओ और उसकी अच्छी खातिरदारी करो। मैं अभी मुंबई में हूँ। मैं राजस्थान आकर तुमसे मिलता हूँ। रघु, ओके सर। फिर राजवीर ने फोन काट दिया। कुछ सोचकर उसने विराज को कॉल किया। दूसरी तरफ विराज, जो भी मुंबई में था पर एक मीटिंग के लिए दूसरे होटल में रुका था, फोन उठाकर बोला, हेलो राजवीर, बोलो। राजवीर, उसके एक आदमी का पता चल गया। विराज, यह तो अच्छी खबर है। अब हमें उसके खिलाफ सबूत भी मिल सकते हैं, पर उसके आदमी के मुंह से निकलवाना आसान नहीं होगा। बोलते बोलते विराज रुक गया और मुस्कुराकर बोला, माफ करना, मैं भी न किसके सामने बात कर रहा हूँ। राजवीर मुस्कुराया और बोला, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। विराज, जानता हूँ, इसलिए तो अफसोस हो रहा है उस आदमी के लिए। और अब तो उस कबीर और उसके आदमियों को भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। राजवीर मुस्कुराकर विराज से कुछ और बातें करता है और उसके बाद फोन काट देता है। फोन काटने के बाद वो सिगरेट निकालकर उसके कश भरते हुए आसमान देखने लगता है। आसमान से अब फिर से बारिश की बूंदें गिरने लगी थी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, पर उसकी आंखों में एक अलग सी आग थी, जो किसी को भी राख में बदल सकती थी। उसने कुछ देर सिगरेट के कश भरे, उसके बाद उसे बुझा दिया। वो वहीं चेयर पर बैठकर आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करते ही उसे एक खूबसूरत सा चेहरा दिखता है। उसके दिमाग में सानवी नाम बजने लगता है। वो एक बार में आंखें खोल लेता है और सोचने लगता है, ये क्या हो गया है मुझे। वो खुद से, नहीं राजवीर, तुम यह गलती नहीं कर सकते। इतना बोलकर वो चेयर से उठता है और दोबारा काम में बिजी हो जाता है। कौन है यह आदमी जिसे रघु ने पकड़ा है? क्या पता कर पाएगा राजवीर कबीर के बारे में? क्या दे गई वो अधूरी मुलाकात राजवीर के दिल में दस्तक? जाने के लिए सुनिए मेरी कहानी, एक मुलाकात। लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आएं, तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये कहानी और भी लोगों तक पहुंचे। क्योंकि एक मुलाकात जिंदगी बदल सकती है। और प्लीज मेरे द्वारा लिखी अन्य कहानियां भी पढ़ें। लेखिका शिवांगी।
अगर आप इस कहानी का हिस्सा होते तो क्या करते? क्या सोचते? क्या बदलते? कमेंट में लिखिए वो सवाल जो आप किरदार से पूछना चाहते हैं। वो सीन जिसने आपको भीतर तक छू लिया। वो मोड़ जिसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया। या फिर कोई आपकी अधूरी बात जो कहानी से जुड़ गई हो। हर हफ्ते सबसे असरदार कमेंट को मिलेगा मेरी आवाज में एक स्पेशल स्पॉट। तो लिखिए दिल से, बांटिए अपने जज्बात, क्योंकि ये सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी कहानी है। आपका शुक्रिया इस एहसास भरी कहानी को सुनने के लिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, अपने जज्बात कमेंट में बांटें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरी कहानी पढ़ने के लिए प्रतिलिपि ऐप पर जाएं और मुझे फॉलो करें। शिवांगी विश्वकर्मा। फिर मिलेंगे एक नई मोहब्बत, एक नई मुलाकात के साथ। तब तक मोहब्बत को जिंदा रखिए। आपकी अपनी शिवांगी।